हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज एक्सरसाइज 3C के जो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि काफ़ी इम्पोर्टेंट जो सम है वो हमने करने हैं। ये जो सम हम करने जा रहे हैं आज, ये 6 मार्क्स में अटैम्प्ट होते हैं, ठीक है। और जितने भी सम आज करेंगे इसको बड़े ध्यान से करना है। अगर किसी को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। और वीडियो देखने वाला हर बच्चा बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाए, क्योंकि नोटिफिकेशन बटन होता है, आपको नोटिफिकेशन आएगा कि वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। ऐसे पता नहीं लगता कई बार कि वीडियो अपलोड हुई कि नहीं, इसलिए आपने ध्यान से इस टॉपिक को समझना है। और जो भी अभी तक जो भी बच्चा है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वो पहले सब्सक्राइब करे और फिर बेल आइकन बटन दबाए। उसके बाद ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा वीडियो अपलोड करते ही आ जाएगा, ठीक है। आज जो टॉपिक करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3C एक्सरसाइज है, 39 सम है। कहते गिवन ए एंड बी मैट्रिक्स है यार, फाइंड ए बी। हमने पहले प्रोडक्ट निकालना है एंड यूज दिस रिजल्ट टू सॉल्विंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फिर ये जो प्रोडक्ट निकालना है उसको यूज़ करना है हमने इक्वेशन सॉल्व करने में। जैसे ए और बी का प्रोडक्ट है, ए बी का प्रोडक्ट निकाल लिया हमने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जैसे हमने पहले प्रोडक्ट किए हैं। प्रोडक्ट करके इस फॉर्म में आपने याद रखना है कि ये जो फॉर्म है कि हमें दो मैट्रिक्स गिवन होगी, हमने ए बी फाइंड करना है और फिर उसको यूज़ करना है इक्वेशन सॉल्व करनी है। इस फॉर्म में हमेशा आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसमें ए बी का प्रोडक्ट इस तरह का ही आएगा। डायगनली एलिमेंट 8 होगा, नॉन डायगनल सारे के होंगे 0। डायगनली एलिमेंट 8, 4, 5, 3 कुछ भी हो सकता है, पर वो होगा सेम, ठीक है। डायगनली एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। ए बी फाइंड किया है, ऐसे ही हमने क्या फाइंड करना है, सिमिलरली बी ए। इसमें ए बी और बी ए सेम आएगा इस टाइप में, ठीक है। हर टाइप में नहीं आता, जो ये वाली टाइप है इसमें ए बी और बी ए का प्रोडक्ट सेम आएगा। अब जो इक्वेशंस है, ए बी और बी ए का प्रोडक्ट आ गया, आपने निकालना है। मैं ऐसे सिमिलरली लिख दिया सीधा, आपने बी ए का प्रोडक्ट भी निकालना है, निकाल के देखना है प्रोडक्ट कि यही आएगा। कंसीडर द इक्वेशंस, इक्वेशन दिए हैं ये वाले, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन को लिखना कैसे है, इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म, वेयर ए क्या है, एक्स क्या है और बी क्या है। वेयर ए इज ए क्या है, ए कौन सी मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट कॉलम वाइज। एक्स का कोफिशिएंट 1, 1, 2, इसको कॉलम पहले एक्स के कोफिशिएंट कॉलम वाइज, फिर वाई के कोफिशिएंट कॉलम वाइज, फिर जेड के कोफिशिएंट कॉलम वाइज। 1, 1, 2, -1, -2, 1, 1, -2, 3। एक्स मैट्रिक्स कौन सी है, जितने वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड है वेरिएबल, एक्स वाई जेड, एंड बी इज 4, 9, 1, ठीक है। बी क्या है, राइट हैंड साइड ये वाली 4, 9, 1। ए क्या है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, एक्स क्या है, एक्स वाई जेड कॉलम वाइज, एंड बी क्या है, 4, 9, 1। अब ये जो ए मैट्रिक्स था, एक्स है और बी है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें फ्रॉम 1। ए की वैल्यू ये वाली पुट कर दें, ठीक है, ये आ गया ये, ठीक है। फिर एक्स की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू। ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में लिखना है, इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म। ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है, आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान से चेक करोगे, ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने कंपेयर करना है गिवन मैट्रिक्स ए और बी के साथ। ये किससे कॉमन है, ए से। ये जो सेम मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है, ये ए, ये कॉमन आ गई मैट्रिक्स। बची कौन सी मैट्रिक्स, बी। ये जो बची मैट्रिक्स है इसके साथ हमने क्या करना है, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय दिस मैट्रिक्स। जो बच गई है मैट्रिक्स जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन है उसको छोड़ के जो सेकंड मैट्रिक्स बची है बी, उसको प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कर देना, दोनों साइड इससे प्रोडक्ट कर देना। प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले, इस मैट्रिक्स से पहले, इस मैट्रिक्स से पहले प्रोडक्ट करेंगे। अब आप सोचते हो कि ये प्रोडक्ट हमने क्यों निकाला। अब इसका प्रोडक्ट जो है ए बी और बी ए का, अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ना, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये ए बी है, बी ए का कौन सा होगा, बी पहले होगा ए बाद में होगा। उसका प्रोडक्ट भी कितना है, डायगनली एलिमेंट क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 8, 8, 8, ठीक है, इंटू एक्स वाई जेड। इसकी कैलकुलेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -16 + 36 + 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -28 + 9 + 3, 20 -27 -1। अपने पास आ गया 24 -16 -8, 8x = 24, 8y = -16, 8z = -8। x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ऐसे 43rd सम कहते इफ़ a इज़ दिस मैट्रिक्स एंड nth मैट्रिक्स इज दिस वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहला है फॉर n = 1, यहाँ पे n है। इंडक्शन के रूल आपको पता है, हमने 11th में किए हैं कि वर्किंग रूल क्या है। सबसे पहले फॉर n = 1 रिजल्ट ट्रू करना होता है, फिर एज्यूम करना होता है n = k पे, फिर ट्रू करना होता है n = k+1 पे। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास nth मैट्रिक्स के अलावा कोई ए मैट्रिक्स भी होती है, हमने n को 1 पुट करना सबसे पहले फॉर n = 1। n को 1 पुट करने पे अगर रिजल्ट a के इक्वल आता है, जैसे हमने n को 1 पुट किया, 1 + 10 × 1 -25 × 1 4 × 1 1 - 10 × 1, अपने पास ये आ गया। ये इक्वल टू किसके आ गया? ए मैट्रिक्स के। n को 1 पुट करने पे मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गई, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। इसका मतलब रिजल्ट जो है n = 1 पे ट्रू है। सेकंड है n = k पे, यहाँ पे n है वहाँ पे k पुट कर देना। लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। मान के चलना है कि n = k पे रिजल्ट ट्रू है, यहाँ पे n है वहाँ पे k पुट कर दो बस। थर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है ये वाला होता है, फॉर n = k+1। यहाँ पे n है वहाँ पे k+1 पुट कर दें, ठीक है। थर्ड स्टेप, यहाँ पे n है वहाँ पे k+1, कितना आ गया? a⁴k+1। हमने इसको ब्रेक कर देते हैं, जैसे बेस सेम पावर z है, हमने पावर ब्रेक कर दी, a⁴k × a⁴1, ठीक है, पावर ब्रेक कर दिया। kth मैट्रिक्स ये वाले इंटू ए मैट्रिक्स ये वाले, इसका प्रोडक्ट कर दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आगे मैट्रिक्स, ठीक है। प्रोडक्ट आप कर लेना, आपको आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसे 11 × 1 11 + 110k -100k 44k + 4 -40k, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -25 -250k +225k -100k -9 प्लस कितना 90k। यदि कैलकुलेशन कर, इसकी कैलकुलेशन कर लो, 11 + 10k -25 -25k, ठीक है, -25 -250 + 225 -25k -100 + 90 -10k -9 4k + 4। अब ध्यान से चेक करना है, हमें कैसे पता लगता है कि रिजल्ट जो है n = k+1 पे ट्रू है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू k+1 पुट करने पे, कहने का मतलब अगर यहाँ पे n की वैल्यू k+1 पुट करने पे रिज़ल्ट हमें ये प्राप्त होता है, ये वाला, अगर ये वाला रिज़ल्ट मिलता है, इसका मतलब रिज़ल्ट हमारा n = k+1 पे ट्रू है। हमने गिवन जो मैट्रिक्स nth मैट्रिक्स है वहाँ पे n की वैल्यू k+1 पुट की, हमने चेक की, कैलकुलेशन की, ये इसके इक्वल आ रहा है। 4 कॉमन निकालो, k+1 आ रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे n है वहाँ पे क्या आना चाहिए? k+1। यहाँ पे n है वहाँ पे k+1 आना चाहिए। अगर वो n की वैल्यू k+1 देता है रिजल्ट, इसका मतलब कि रिजल्ट क्या है? ट्रू है। या देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k+1। हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। आगे 43rd सम, ए मैट्रिक्स गिवन, ठीक है, और nth मैट्रिक्स गिवन है, बाय इंडक्शन सॉल्व करना है। सेम सम, पहले फॉर n = 1, यहाँ पे n है वहाँ पे 1 पुट किया है, रिजल्ट किसके इक्वल आ गया? a के, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। सेकंड है, लेट अस अज्यूम दैट, मान के चलना कि रिजल्ट n = k पे ट्रू है। यहाँ पे n है वहाँ पे k पुट कर दे, फिर n = k+1, पावर ब्रेक कर दी, a⁴k × a⁴1, kth मैट्रिक्स और a मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर देना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। एक जो बात है वो दिमाग में रखो कि जब हम प्रोडक्ट करते हैं cos k थीटा × cos थीटा, कई बच्चे सोचते हैं कि cos स्क्वायर आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा बेटा। जब एंगल सेम हो फंक्शन का, उस कंडीशन में स्क्वायर आता है। जैसे cos थीटा × cos थीटा होता है तो cos k थीटा आता है, cos k थीटा × cos k थीटा होता है तो cos स्क्वायर k थीटा आता है। इसी तरह अब इसमें क्या है, इसमें एंगल डिफरेंट है, cos k थीटा × cos थीटा आ गया, इसको इससे किया -sin k थीटा × sin थीटा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -sin k थीटा × cos थीटा -sin थीटा cos k थीटा। इसी तरह दोनों रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ करना है, ये कॉलम आ जाएगा। अब ध्यान से चेक करो, cos a cos b -sin a sin b cos a + b,
माइनस कॉमन, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉज ए प्लस बी। ठीक है, कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे। एक सम हमने इसके साथ वाला किया भी है। अब ध्यान से चेक करो कि यहाँ पे यहाँ पे n है, वहाँ पे k प्लस 1 आया, n की वैल्यू k प्लस 1 आ गई। ठीक है, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, यही हमने प्रूव करना होता है। हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। आगे बेटा 44 से हम कहते हैं इफ़ A and AB आर अ स्केयर मैट्रिक्स सच दैट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर AB इक्वल टू BA, देन प्रूव दैट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन A इंटू बी दी पावर n इक्वल टू बी दी, पहले इसको करेंगे बाय इंडक्शन, देन फर्दर दिस। ठीक है, सबसे पहले इसको करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, यहाँ पे n है वहाँ पे 1 पुट कर दो, इसकी पावर 1 आ गई, इसकी पावर 1, AB इक्वल टू कितना आ गया, BA आ गया। ठीक है, यही दिया गिवन AB इक्वल टू BA, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। सेकंड, मान के चलना है कि n इक्वल टू k पे ट्रू है, यहाँ पे n है वहाँ पे k पुट कर दिया, यहाँ पे n है वहाँ पे k पुट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, यहाँ पे n है वहाँ पे k प्लस 1, a इंटू बी दी पावर k प्लस 1, पावर को ब्रेक कर दिया b दी k इंटू बी। अब ध्यान से चेक करिए, ये सेकंड स्टेप है ये वाला, a b दी पावर k, इसकी वैल्यू क्या है b दी पावर k इंटू है, हमने जो फर्स्ट इक्वेशन इसको यूज़ करना है इसमें, इसकी वैल्यू हमने ये पुट कर दी b दी k इंटू ए इंटू बी मैट्रिक्स, बी वाले कंबाइंड कर दो, इसकी पावर 1 है, बेस सेम पावर ऐड कर दो k प्लस 1 इंटू ए, यही रिजल्ट था। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, k प्लस 1, बी दी पावर k प्लस 1 इंटू ए, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्वेश्चन नंबर 45 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ए मैट्रिक्स गिवन है, शो करना है इसके इक्वल। सबसे पहले n इक्वल टू 1, nth मैट्रिक्स में पुट करना है, अगर ए के इक्वल आ गई तो ट्रू होगा। हमने यहाँ पे n है वहाँ पे 1 पुट कर दिया ऊपर, 3 दी पावर 0, 3 दी पावर 0, 0 की पावर 0 छोड़ के किसी की पावर 0 होगी और रिजल्ट किसके इक्वल होगा, 1 के, ये 1 आ गया, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। सेकेंड है, लेट अस अज्यूम दैट, मान के चलना कि रिजल्ट n इक्वल टू k पे ट्रू है, यहाँ पे n है वहाँ पे k पुट कर देना हमने। ठीक है, थर्ड है n इक्वल टू k प्लस 1, जो सेकंड रिजल्ट है ये थर्ड में यूज़ होना ही होना है। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू k प्लस 1, n की वैल्यू k प्लस 1 पुट कर दें, ब्रेक कर दिए a दी k इंटू ए दी पावर 1, kth मैट्रिक्स ये वाली और a मैट्रिक्स गिवन है जो, अब इसको प्रोडक्ट कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सारे एलिमेंट लगभग ये सेम आएंगे सारे, एक ही एलिमेंट रिपीट होगा हर रो हर कॉलम में। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया हमारे पास। जैसे देखो ये तीनों एलिमेंट सेम है, अब x प्लस एक्स 3x होता है, अब 3 दी पावर k प्लस 1, 3 दी पावर k प्लस 1, 3 दी पावर k प्लस 1, अगर हम इसको x से ज्यूम करते हैं इसका मतलब 3x आ गया, और x कितना 3 इंटू 3 दी पावर 3 टाइम्स है ना, 3 इंटू 3 दी पावर k माइनस 1, सारी रोज़ में ये सेम आ गया। अब बेस सेम पावर ऐड कर दो, k प्लस 1 माइनस 1 आ गया, k प्लस 1 माइनस 1 आ गया, 3 दी पावर k प्लस 1 माइनस 1 आ गया, 1 1 कैंसिल, ये आ गया। अब ध्यान से चेक करो, रिजल्ट ट्रू हो गया, यहाँ पे तो हो गया है ना, 3 दी पावर n माइनस 1 बोला था, यहाँ पे n की जगह क्या आ गया, यहाँ पे k प्लस 1, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ए मैट्रिक्स गिवन है, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, शो करना है आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू दिस। ये बेटा जो NCERT में दिया है ये वाला सम बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट दिया है, इसको थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश की है, होप है कि आपको समझ लगेगी आसानी से। पहले लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस ए, आइडेंटिटी 1 0 0 1 प्लस ए मैट्रिक्स, इसको इसकी एडिंग करो, एडिंग करके ये आ गया हमारे पास। इसी तरह राइट हैंड साइड आई माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स, आई क्या 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स, ये कॉस थीटा साइन थीटा इसके आइडेंटिटीज है हमारे पास। ठीक है, कॉस 2 थीटा हमने पढ़ा 1 माइनस टेंस के थीटा अपॉन 1 प्लस टेंस के थीटा। ठीक है, अगर हाफ द एंगल हो जाएगा 2 थीटा का थीटा हो गया, अगर यहाँ पे थीटा आएगा वहाँ पे कितना आएगा थीटा बाई 2, या फिर यहाँ पे कॉज अल्फ़ा हम क्या आइडेंटिटी लिखेंगे 1 माइनस टेंस के अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेंस के अल्फ़ा बाई 2। ऐसे साइन 2 थीटा
इसकी 2 sin थीटा cos थीटा भी होती है tan t, और ये भी होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाफ द एंगल आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ऐसे ही साइन का सेम, कॉस का सेम, साइन का सेम आ गया और कॉस का सेम, बस इसकी आइडेंटिटी पुट कर देनी है हमने, ठीक है। कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा की आइडेंटिटी पुट कर देनी है यहाँ पे। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन की 1 माइनस 0 0 माइनस, ये सेम आ गया, ठीक है। ये आ गया 1 माइनस 0 1 माइनस माइनस प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 1 माइनस 0 1 इंटू दिस। इसको सिंपल करने के लिए हमने क्या किया, tan अल्फ़ा बाई 2 को हमने टी पुट कर दिया, यहाँ पे tan अल्फ़ा बाई 2 है, वहाँ पे टी पुट कर दो, ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब इसकी कैलकुलेशन सिंपल होगी ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया, टी माइनस टी क्यूब, कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, ये आ गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर 1 को इसके साथ किया, ये आ गया। फिर ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 2t स्क्वायर, सॉरी माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 इंटू ये सेम आ गया। दोनों का चारों एलिमेंट्स का एलसीएम निकाल लो, एलसीएम सॉल्व करके ये आ गया। न्यूमिनेटर सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर सीधे ऐड हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर कितना आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे ही एलसीएम सेम है, 2t माइनस टी आ गया प्लस टी क्यूब अपॉन दिस, 1 प्लस टी स्क्वायर सेम, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, माइनस टी कॉमन, यहाँ पे टी कॉमन, ठीक है। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आ गया हमारे पास। टी की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है, tan अल्फ़ा बाई 2, बस यही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर भी किसी को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में ज़रूर डालना, ठीक है। कमेंट में मैसेज डाल देना कि ये वाला जो सम है सर एग्जांपल नंबर, इसको एग्जांपल नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की भी एग्जांपल ये शायद, इसको ध्यान से करना। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिख दो। जो वीडियोज़ आपको हो सकता है कि वॉइस क्लैरिटी थोड़ी कम आ रही हो, उसका रीज़न ये है कि एक्चुअली मेरा जो गला है वो थोड़ा ख़राब चल रहा है जिससे बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है और ये भी ज़रूरी है कि आपको वीडियोज़ अपलोड करके समझाया जा सके। अगर नहीं समझाएंगे तो लॉकडाउन में जो पढ़ाई का स्तर है वो बहुत नीचे गिरेगा, ठीक है। इसलिए जितना भी समझाया जाता है उसको ध्यान से पढ़ो और जो टॉपिक नहीं क्लियर होता है वो पूछ लो। ओके, थैंक यू।